हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण क्लासेस मेकरा से। चलिए आज देखते हैं 9.1 है। बता दिए थे त्रिकोणमिति की जो पार्ट वन में 1 से 5 तक बना देंगे। अब पार्ट 2 में बना देंगे जो 5 से 10 तक बना देंगे। अब पार्ट 3 में 10 से 15 बना देंगे। समझ गए? 16 भी है तो 16 तक बना देंगे। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 से आप लोग किताब ले लीजिए। समझ गए? किताब ले लीजिएगा, बेहतर समझिएगा। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पहले से इसको कुछ लिख लिए हैं ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। 4-5 क्वेश्चन बनता है, 1 घंटा हो जाता है, इसलिए पहले से लिख लिए। समझ गए? देखिए कहता है कि 1.5 मीटर का जो लंबा लड़का है, तो इधर देखिए 1.5 मीटर का लंबा लड़का, ये जो है ये लड़का को इंगित कर रहा है। यहाँ पे दे देते हैं, ये तो दिया हुआ है पूरा मीनार का ऊंचाई जो दिया हुआ है 30 मीटर। समझ गए? ये जो कहता है कि ये जो खड़ा है ये 1.5 मीटर का लड़का है। ये लड़का का ऊंचाई, ये लड़का का ऊंचाई जो है कितना है तो 1.5 मीटर का है। समझ गए? तो अब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टोटल मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई टोटल है, इसी में से 1.5 मीटर लड़का भी है खड़ा, तो 1.5 मीटर घटा लेंगे तो मेरा मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिख भी दिए हैं। तो भवन के ऊंचाई, ये मीनार नहीं है, ये भवन है। समझ गए? भवन है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा तो 30 मीटर माइनस लड़का, यानी कि कुल भवन के जो ऊंचाई होगा घटा देंगे लड़का की ऊंचाई। तो घटा देंगे 30 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या 28.5 मीटर बचेगा। हाँ, अब कहता है तो अगर लड़का यहाँ खड़ा है, अगर लड़का भवन की ओर बढ़ता है तो कितना का कोण बन जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर अगर मान लो कि हम दूर पे खड़ा है, अब यहाँ से ऊपर ताकेंगे तो पहले मेरा कोण जो बना 30 का बना। कितना बना? 30 का बना। और थोड़ के और हम आगे बढ़ जाएंगे और तब देखेंगे ऊपर की ओर, तब मेरा क्या बना 60 डिग्री का बना। समझ गए? 60 डिग्री का बना, यानी 30 से 60 डिग्री का बना। समझ गए? तो क्या हो गया तो लड़का जो कितना आगे बढ़ कर गया, आगे कितना लड़का बढ़ गया वही दूरी निकालना है। तो उसको हम x मान लिए हैं। देखो यहाँ पे मान लिया, माना कि लड़का भवन की ओर चला, दूरी x मीटर चला। जो ed है, ये जो लिखा हुआ है जो ed है, ed यही वाला है जो ed है, यही ना x मीटर मान लिए हैं। तो देखो इसमें से एक ठो याद करो, एक ठो ट्रिक से मस्त रहेगा। ट्रिक जब याद रहेगा सूत्र तो ये तुरंत बना लोगे। इसका ट्रिक क्या था? ट्रिक याद रखना क्या था तो डी को इंगित करते हैं h, दूरी को इंगित करते हैं d से। समझ गए? दूरी को इंगित करते हैं कैसे? d से। तो d बराबर होता है h इंटू, समझ गए, 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। यही फॉर्मूला है। जब भी कोण 30 घटकर बढ़ जाए या बढ़कर घट जाए, इस टाइप का दिया हुआ रहे और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, तो डी निकालने के लिए सबसे अच्छा है ये वाला फॉर्मूला। अगर मान लो कि ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ रहेगा, यानी दूरी दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई नहीं रहेगा, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगा देंगे, डी को डी रहने देंगे। तो देखो तो डी मेरा नहीं दिया हुआ है तो डी के डी रहने देंगे। एच मेरा निकल गया है, मीनार का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई निकल गया है 28.5 मीटर। और 10 60 का मान क्या होता है तो 10 60 का मान होता है √3 और 10 30 का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है। समझ गए? 1/√3 होता है। तो इसको एलसीएम और पढ़े हैं, भिन्न के जोड़ घटाव करने के लिए एकदम अच्छा सा आता होगा, वही कर लेते हैं। देखो √3 का एलसीएम जब लेंगे तो √3, तो जब भाग देंगे तो √3 आएगा, तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर √3 से भाग देंगे √3 में तो 1 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा मेरा 28.5 और 3 में से 1 गया तो 2 और बटा √3। इसको जब गुना कर लेंगे ऊपर वाले को तो हो जाएगा 28 गुना 56 यानी 57 बटा √3। अब इसको कर लेते हैं हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, हरों का
परिमेयकरण। तो हरों का परिमेयकरण देखो आप ऊपर लाके कर देते हैं 57√3। तो इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे में √3 है इसी को ऊपर ले जाएंगे, समझ गए, उसी से गुना कर देंगे। तो ऊपर जब गुना करेंगे तो होगा 57√3 और √2 में तो 1 ठो 3 निकल जाएगा। तो 3 से काट देंगे तो 19 दाम कट जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ गया 19√3 मीटर आ गया मेरा आंसर, समझ गए। मेरा जो आंसर आ गया यानी लड़का जो भवन की ओर चल कर गया दूरी x मीटर, क्या आ गया मेरा 19√3 मीटर हो गया आंसर। ये वाला मेरा दूरी निकल गया, समझ गए, 19√3 मीटर। अब चलिए इसको लॉन्ग से देखते हैं। इसको अब लॉन्ग से देखते हैं तो लॉन्ग मेथड कैसे बनेगा उसको देखते हैं। चलिए अब इसको लॉन्ग मेथड से देखते हैं। लॉन्ग मेथड से बनाने के बहुत इजी है, समझ गए। लॉन्ग मेथड याद रहना चाहिए। ये सब अगर लॉन्ग मेथड से सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर मान लो ट्रिक भूल जाओगे तो क्या होगा, लॉन्ग मेथड आएगा तो बढ़िया से बना लोगे। तो देखो इसमें 2 ठो त्रिभुज बन रहा है, एक ठो त्रिभुज बन रहा है AFC बन रहा है AFC, और एक ठो और त्रिभुज बन रहा है AFD बन रहा है ना, AFC या AFD कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये ई है ना, ओ सॉरी, AFE और AFD 2 ठो त्रिभुज बन रहा है। तो देखो तो बहुत इजी है। अब एकाएक हम त्रिभुज में लेके चलेंगे, कोई भी त्रिभुज एकाएक हम लेके चलेंगे। कैसे आप लेंगे तो देखो त्रिभुज हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी त्रिभुज, कोई एक ठो त्रिभुज ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। त्रिभुज मान लो कि हम ले लेते हैं AFE में ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज में त्रिभुज लिख देते हैं यहाँ, चूंकि त्रिभुज AFE है ना, ई छोटा वाला त्रिभुज में लेके चले, समझ गए। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के जो बताए थे त्रिकोणमिति निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे देखो थीटा का मान दिया हुआ है। AFE में थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री का है ना, और इसमें लंब दिया हुआ है। हाँ, तो लंब मेरा क्या होगा, लंब इस दोनों के लिए यही लंब है, दोनों त्रिभुज के लिए लंब तो यही होगा AF। तो लंब मेरा AF क्या है दिया हुआ, AF मेरा दिया हुआ है 28.5 मीटर, समझ गए। और ऊंचाई और आधार देखो क्या है, आधार मेरा क्या है तो FE है, FE मेरा आधार है, FE मेरा क्या है, आधार है। तो आधार के जगह पे हम रख देते हैं FE के FE रहने देते हैं, कहें कि हमको FE आधार निकालना है, FE रहने देते हैं, समझ गए। यानी आधार को हम कुछ नहीं किए, वैसे को वैसे रहने देते हैं। तो आप इसको पढ़े थे कि कौन सा फॉर्मूला लगावे जिसमें लंब और आधार के बात हो, तो टेन लगावो या कोट लगावो, यही ना लगेगा, टेन लगावो नहीं तो कोट लगावो। तो टेन थीटा को लगा देते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि टेन कितना का मान ले लेते हैं, 60 का मान, टेन 60 डिग्री। तो टेन थीटा वाला होता है लंब बटा आधार, होता है ना, फॉर्मूला एकदम याद है, नहीं तो पीछे वाला चैप्टर जाकर एक बार एक्सरसाइज देख लीजिए ताकि पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो टेन थीटा वाला होता है कौन सी, लंब बटा आधार, यहाँ लिख दे, चलो लिख देते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, समझ गए। तो क्या होगा, तो टेन लंब मेरा हो गया 28.5, आधार मेरा क्या है FE है ना। तो टेन 60 का मान होता है √3 और 28.5 और ये हो गया FE। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, FE बराबर 28.5, अब ई आ जाएगा नीचे में √3 आ जाएगा ना, नहीं समझे। जैसे कि इसको हम अगर एक करके गुना कर लेते हैं तो ये आएगा √3 FE आएगा, लिख दे, चलो लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 FE हो गया। तब लिखो, इसीलिए FE बराबर होगा 28.5 बटा √3 हो जाएगा ना, 28.5 बटा √3। अब इसको भी हम कर लेते हैं हरों का परिमेयकरण, अब इसको भी कर लेते हैं हरों का परिमेयकरण। तो देखो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हरों का
पूरा नहीं लिखेंगे, परिमेयकरण। तो यहाँ पर कर लेते हैं हरों का परिमेयकरण। तो एफ ई मेरा क्या हो गया 28.5 अब बटा √3, तो ऊपर जाएगा √3 तो नीचे भी √3। हरों का परिमेयकरण करने के लिए जानते हैं तो गुना कर लेंगे, तो 28.5 √3 होगा और नीचे वाला क्या होगा तो 1/3 आ जाएगा। आ गया √3। इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, काटो 3 9 27, एक बच गया और दशमलव है तो दशमलव, और 1 पर 5 15 होता है तो 3 5 15। समझ गए। तो इसको काट के मेरा कितना आ गया एफ ई, मेरा एफ ई आ गया 9.5 √3 मीटर आ गया मेरा। अब चलो इसी को, अब ये तो निकल गया मेरा छोटा वाला त्रिभुज से, मेरा ये आधार निकल गया। क्या निकल गया तो 9.5 √3 मीटर, ये नीचे थोड़ा जो जगह निकल गया, लेकिन जो ईडी है वो नहीं निकला है। ईडी तो हमको निकालना है, क्या बच्चा जो भवन की ओर कितना दूरी चला वही निकलना है। तो अब ये निकल जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज। चलिए तो अब लिखते हैं कि त्रिभुज, पुनः प्रश्न से लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से त्रिभुज AFD में, समझ गए। तो कौन देखो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। और लंब मेरा वही रहेगा, लंब जो है क्या है AF, लंब मेरा वही रहेगा 28.5, समझ गए। और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार तो मेरा रहेगा FD। आधार को क्या हम बोलेंगे FD। तो FD मेरा क्या होगा, तो देखो FE प्लस ED, यही ना होगा FE प्लस ED। समझ गए। ये वाला है इधर का है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज का है, ये बड़ा वाला त्रिभुज का है। तो अब वही हम लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो tan 30 डिग्री का मान लगाएंगे, तो tan 30 का मान लगा देते हैं। तो लंब बटा आधार, तो लंब मेरा वही रहेगा 28.5, आधार मेरा क्या निकल गया FE प्लस, अच्छा FE को हम क्या लिख सकते हैं, FE का मान दिया हुआ है कितना 9.5 प्लस हो जब होगा ये ED हो जाएगा। समझ गए। FE का मान ये वाला है, समझ गए। यहाँ देख लो FE है ना, तब इसको हम बैठा देते हैं 9.5 प्लस ED कर दिए। अब √3 का मान क्या होता है, √30 का मान, सॉरी, तो 1 बटा होता है √3 होता है ना, नीचे करके लिख लेते हैं, ज़्यादा ऊपर हो जाता है, 1 बटा √3 हो गया ना। अब देखो, अब बराबर 28.5 अब बटा हो जाएगा 9.5 प्लस ED हो गया। अब चलो इसको देखो, समझ गए हो, इसको नोट करो, काहे कि इसी को मिटा कर भी इसको आगे बढ़ाएंगे, काहे कि इधर अटेनुएटर वाला नहीं है, इधर जगह स्पेस कम हो जाएगा। कि लिख देखिए, देखते हैं और कितना दूर तक चलता है। ठीक चल तो इसको गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.5 प्लस ED, और इसको जब गुना करेंगे 28.5 से, 28.5 और √3 हो गया। अब देखो हमको निकालना है ED का मान, ED निकाल लेना है, तो ED बराबर होगा 28.5 हो जाएगा ना। अच्छा इसको √3 किधर छूट गया, एक मिनट। ओह देखो यहाँ पे ये वाला मान छोड़ दिए ना, √3 छोड़ दिए हैं, यहाँ पे √3 भी है ना, 9.5 और √3, तो यहाँ पे भी होगा 9.5 और √3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9.5 और √3, तभी तो ये आंसर गलत हो रहा था ना। चलो अब गुना करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे 9.5 और √3, समझ गए। हाँ अब ठीक है। अब चलो एक जात मला को निकाल लेते हैं, तो ED हम निकाल लिए, तो ये 28.5 √3 होगा, और E उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9.5 √3, समझ गए। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ED के ED रख लेंगे, ED के ED रख लेंगे। 28.5 में से नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो एक काम करो, उधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ, तो ED हम निकाल लेते हैं, इसको ED को यहाँ लिख लेते हैं,
ईडी। तो क्या होगा, ये 28.5 रूट 3, आइए 9.5 उधर जाएगा तो घट जाएगा 9.5 रूट 3। तो रूट वाला सीखे हैं जोड़ घटाव कि कौन सीखता है, तो आगे वाला अगुए घटेगा, आगे वाला अगुए में घटेगा, रूट वाला रूटे में रह जाएगा। समझ गए, यानी नहीं समझे, ये दोनों है रूट 3 है, ये दोनों कहेगा कि चलो जो घटाना है उसको घटा लो ब्रैकेट में, हम दोनों तो एक ही हैं, तो एक ही है तो दोनों एक साइड से रह जाएंगे खड़ा, या तो आगे से रह जाए चाहे पीछे से रह जाए, लेकिन हम दोनों में से कोई एक खड़ा रह जाएंगे। तो क्या आ गया, तो ईडी घटा जब लेंगे 28 28.5 में से घटा वो 9.5, तो 19 बचेगा, और रूट ये हो जाएगा 3 मीटर। समझ गए, रूट 3 मीटर। यानी कि वो लड़का जो चला था भवन की ओर, जो चला था दूरी x मीटर, वो कितना चला है ईडी, तो देख लो आ गया मेरा आंसर निकाल के आ गया मेरा, कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर आ गया मेरा आंसर। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बता रहे थे हर वीडियो में बताते हैं कि क्लास 10th का टोटल क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कौन क्वेश्चन दे देगा। समझ गए, तो इसलिए अब एक ठो हम बता देंगे तो आप लोग करिएगा कि वही वाला याद करके चल जाइएगा। समझ गए, लेकिन अब एक ठो इसलिए नहीं बताते, आप टोटल हम कहने चलते हैं कि टोटल इम्पोर्टेंट है, ताकि आप टोटल पे गौर कीजिएगा, टोटल देखिएगा। समझ गए, टोटल को उतना वैल्यू दीजिएगा। और एक ठो ऐसे तो कंफर्म रहिए कि वो वाला जो बता दिए थे, कौन था, भवन के जो पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये तो प्रत्येक बार ये दे देता है। समझ गए, और सर्कस वाला ये एकदम दे देता है, ठेकेदार वाला दे देता है। समझ गए, तो 3 को पर तने ज़्यादा जोर दीजिएगा, सबसे ज़्यादा तो आंधी आने वाले पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। समझ गए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2 में, 2 नहीं सॉरी, क्वेश्चन संख्या 7 है। 7 में क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए, हम बना लिए हैं ताकि बता दिए हैं कि बार बार कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लिख लेने से बहुत टाइम बच जाता है। समझ गए, तो इसलिए लॉन्ग ज़्यादा ना हो। देखो 20 मीटर का जो ये भवन है, ये भवन का देखो, ये भवन का ऊंचाई है, ये BC जो है क्या है, भवन है, भवन की ऊंचाई है, और AB जो है मीनार है, क्या है, मीनार है। तो यहाँ कहता है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये जो गाढ़ा कर दिए हैं यही है संचार मीनार है। समझ गए, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। देखिए तल, पहले भवन का ना तल, पहले भवन के तल का जो 45 डिग्री, और संचार मीनार का जो ऊंचाई है जो उन्नयन कोण है जो क्या है 60 डिग्री का है। समझ गए, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री तक। कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको 2 ठो त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, 2 ठो त्रिभुज है। देखिए कैसे, तो एक ठो है जो BCD त्रिभुज है, और एक ठो है ACD, यानी एक ठो बड़ा वाला त्रिभुज है, एक ठो छोटा वाला त्रिभुज है। तो अब खुद सोचो कि कौन सा ऐसा पहले लगावे कि हमको आधार पूरा पूरा निकल जाए। समझ गए, अब आधार हम निकाले भवन के चाहे मीनार के, दोनों तो आधार बराबर है तो वही होगा, एक ही को पे नहीं लगा हुआ, तो समझ लो। तो देखो दिया हुआ भवन ऊंचाई 20 मीटर दिया है, तो आराम से निकाल लेंगे, पहले भवने वाला लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, तो प्रश्न से चलते हैं, ठीक है, प्रश्न से, लिखावट पर मत जाइए, लिखावट समझ गए, बोलते रहते हैं, लिखावट पर मत जाइए। प्रश्न से क्या है, तो भवन लिख देते हैं, भवन से बना त्रिभुज कौन चीज BCD में, ठीक है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री। भवन से बना तो BC है भवन, तो BCD में तो थीटा का मान हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। समझ गए, ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, ऊंचाई जिसको लंब कहते हैं, लंब लिख ले, चलो लंब लिख लेते हैं, लंब जिसको हम बोलते हैं BC, क्या है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। तो आधार हमको निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार मेरा CD निकालना है। तो CD को CD रख लेते हैं, CD को
CD हम रख लेते हैं। मानो कि हमको ये CD निकालना है, CD निकालना है, CD निकालना है, ठीक है। अब चलो मानो नहीं एकदम निकालना है, मानो कौन सी, तो देखो तो लंब है दिया हुआ, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो एक ही को त्रिभुज आएगा, टेन और कोण। अच्छा इसमें भी सोच रहा है कि दो ठो कोण है ना, अब सूत्र से हम बना लेंगे क्वेश्चन संख्या 6 से, तो नहीं बनेगा 6 से, समझ गए। उसमें क्या बताए थे, उसमें जब ऊंचाई और दूरी कोई बीच की दूरी रहता था तब ना, या बढ़कर घट जाता है या घटकर बढ़ जाता है उन्हें को तब ना, तो वो सब कुछ है ये नहीं, इसमें नहीं। ध्यान लिख देते हैं, चूंकि टेन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार, समझ गए। और टेन यहाँ लिख देते हैं, टेन 60 का मान क्या होता है, √3, और टेन 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3, समझ गए, 3 है, √3 है, तो लिख लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो इसीलिए टेन 45 डिग्री का मान, अच्छा 45 का मान है ना, चलो 45 का मान 1 होता है, रहने दो नहीं, क्या दिक्कत है, मिटा लो, दिक्कत है तो मिटा लो। टेन 45 का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब तो मेरा है 20, आधार मेरा है CD, तो टेन 45 का मान 1, तो 20 और CD, यानी कि CD बराबर मेरा निकल गया कितना, 20 मीटर। CD बराबर मेरा कितना निकल गया, 20 मीटर, यानी आधार मेरा निकल गया। अब हमको डायरेक्ट आ जाना है त्रिभुज ACD में, बड़ा वाला त्रिभुज में, समझ गए। तो यहाँ लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, मीनार से बना त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। आपको देखिए एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है मीनार से बना, आप वहाँ पे शॉर्टकट भी चलिएगा तो हो जाएगा, समझ गए। और कंपटीशन में तो बातें अलग, वहाँ तो आंसर ला दो, कैसे लाया है वो मत छोड़, बताओ आंसर ला दो बस, समझ गए। तो मीनार के है ना, मीनार से बना त्रिभुज, ये मीनार है, ये मीनार है से बना त्रिभुज, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, और लंब मेरा वही रहेगा 20 मीटर। 20 मीटर कैसे होगा, नहीं 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 20 मीटर नहीं होगा, तो लंब या ऊंचाई मेरा क्या होगा, तो जिसको हम AB बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं, AC क्या हो जाएगा, तो AB या BA, कुछ लिख लो ना, इसको क्या मान ले, इसको हम H मान लिए, देख लो, माना कि मीनार के ऊंचाई H मीटर मान लिया है, तो हाँ चलो कोई बात नहीं, तो AB अब प्लस हो जाएगा BC, तो AB को हम क्या मान लिया है, H + BC हो गया, समझ गए। AB के जगह पे हम क्या लिख दिया, H + BC हो गया। अब हम यही बात बैठाएंगे लंब के जगह। आधार क्या है मेरा, आधार मेरा क्या आया, CD मेरा क्या आ गया, तो CD मेरा आ गया 20 मीटर, देख लो इधर आ गया है 20 मीटर CD। तो अब हम लगा देते हैं वही फॉर्मूला, तो टेन 45 नहीं 60 डिग्री का मान, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब मेरा AC है, तो AC है, तो AC बराबर देखो कौन सी लिखे हैं, तो H + BC, समझ गए। अब बट्टा 20 मीटर, √60 का मान क्या होता है, तो √3, H + BC, इधर 20 रहेगा, समझ गए। अब आ जाइए, इसको करते हैं, क्या करेंगे, तो इसको अब कर लेते हैं गुना, क्रॉस गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 20√3 बराबर H + BC, समझ गए, H + BC। 1 मिनट रुक जाइए, चलिए बहुत ठंड है, हो जूता पहन लिए, एकदम बर्फ जैसा हो जाता है। हाँ तो चलिए कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे, तो BC के तो भी मान दिया हुआ था, हो BC के भी मान था, तो यहीं पे तो गलती किए, यही BC को मान नहीं बैठा लेते, 20 लिख लेते, H + 20 हो गया मेरा, AC क्या निकल गया मेरा, अर्थात AC जो निकल गया H + 20, तो आ जाइए यही बैठा लेते हैं 20, यही बैठा लिए 20, समझ गए।
अब हमको निकालना है h का मान। आगे बढ़ जाते हैं, यही से आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो h का मान निकालेंगे तो ये 20 के 20 रहेगा। इधर वाला जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20√3। बराबर के जब बाद जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। समझ गए। तो वही तो किए, ये देखो वही के एच रख लिए। ये 20 है ना, तो 20 उधरे है, 20 को हम बराबर से इधर लाए हैं, नहीं लाए हैं। इधर जो 20√3 है ये है बराबर का समझ गए। हाँ लेफ्ट साइड में है ना, हाँ तो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट से राइट ले गए तो माइनस हो जाएगा। समझ गए, तो माइनस हो गया। तो एच रहेगा 20। देखो दोनों में मिल रहा है तो 20 निकाल लेंगे। अब यहाँ नहीं कुछ तो 1, आइए माइनस, ये 20 है ना, निकाल लिए हैं 20। तो कौन बच गया, खाली √3 बचा। तो मेरा जो एच निकल के आया यही हो गया मेरा आंसर। अतः मीनार के ऊंचाई क्या आ गया, आंसर यही लिख देते हैं। तब मीनार की ऊंचाई जो आ गया 20 × 1 - √3 मीटर। समझ गए। इसको अब नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। एक बाद दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 में क्या है, देखो दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। ये कौन सी है, तो ये मूर्ति है। ये जो दिख रहा है ये कौन सी है, तो ये मूर्ति लगा हुआ है, मूर्ति है। ये मूर्ति का ऊंचाई कितना है, तो 1.6 मीटर है मूर्ति का ऊंचाई। तो यही है ना पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल का ऊंचाई नहीं है तो इसको हम h मान लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको हम h मान लेते हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लिए, h मान लिया। इसमें भी 2 त्रिभुज बन रहा है। हाँ इसमें कौन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि मूर्ति लगे, मूर्ति। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मृत्यु के शिखर, मूर्ति का शिखर के उन्नयन को 60 डिग्री है। और उसी देखो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यह है मूर्ति, इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। और कहता है उन्नयन कोण 45, पेडेस्टल का जो है 45 डिग्री है, पेडेस्टल का 45 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वो कौन क्वेश्चन में आ गया, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल के ऊंचाई h मीटर, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। तो अब आ जाते हैं, जो दिया हुआ है उसी में चलते हैं, या जो नहीं दिया हुआ है उसी में चलते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलो आधार भी दिया हुआ, पेडेस्टल से चलते हैं। क्या लिखते हैं, चूंकि प्रश्न से पेडेस्टल से बनी, पेडेस्टल से बनी त्रिभुज क्या है, BCD में, ठीक है। थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। और लंब क्या है, लंब मेरा दिया हुआ है h मीटर, h मान लेते हैं, h मान लिए, ठीक है, मान लिए हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर मान लिए। आधार मेरा क्या है, तो CD, आधार मेरा क्या है, तो CD को CD रहने देते हैं। तो अब लिखते हैं त्रिभुज, तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज लिखते दिए हैं BCD, तो अब 10 का मान ले लेते हैं। तो इसीलिए चूंकि 10 45 का मान है ना, तो 10 45 डिग्री का मान क्या आता है, लंब बटा आधार। तो 45 का 1 होगा, और लंब मेरा क्या है, तो h है, आई CD का CD रहेगा, यानी कि h बराबर मेरा क्या आ गया, CD। समीकरण 1 कर लेते हैं इसको, या CD बराबर h आ गया। समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरा में। क्वेश्चन संख्या दूसरा में इस त्रिभुज दूसरा में आ जाते हैं। लिखते हैं पुनः प्रश्न से मूर्ति द्वारा
बना त्रिभुज ACD में क्या है, ACD में लंब AC, लंब AC क्या होगा, तो AB प्लस BC। तो AB का देखो, AB क्या है मेरा दिया हुआ है 1.6 मीटर, अब BC कुछ नहीं है तो BC के BC रहने देते हैं, समझ गए। यानी AC जो लंब आ गया BC 1.6 मीटर और प्लस BC, समझ गए। आधार मेरा क्या हो गया CD, आधार क्या हो गया CD, आधार मेरा है जो CD है। तो CD का मान अभी तुरंत निकालने क्या आया है H, तो CD बराबर यहाँ लिख देते हैं H मीटर, समझ गए। क्या है कि यहाँ पे CD का मान H आ चुका है, H ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लगा देते हैं tan 60 का मान, तो चूंकि tan 60 का मान क्या होगा tan थीटा बराबर, तो लंब बटा आधार, इसके में लंब क्या है, तो लंब है 1.6 प्लस BC, आधार क्या है मेरा, तो H आ गया। H कैसे H लिए, ये CD का मान देखो यहाँ पे क्या आया निकाल के H मीटर, H मीटर ले लिया है, और tan 60 का मान होता है √3, तो √3, इसको जब गुना करेंगे कोना कोनी तो क्या होगा √3H हो जाएगा, हाँ इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा H इंटू √3 बराबर 1.6 प्लस BC, हो गया। अब देखो हम निकालेंगे, इसीलिए H बराबर इधर आके निकाल लेते हैं, इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस BC बट्टा √3, हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं, हरों का परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस BC बट्टा √3, समझ गए। 1.6 प्लस BC बट्टा √3 होगा, ऊपर भी √3 होगा नीचे भी √3 होगा, गुना कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1.6 प्लस BC इंटू √3 बट्टा एगो निकल जाएगा 3, आ गया ना मेरा। तो H आ गया मेरा कितना आ गया, H बराबर मेरा आ गया 1 प्लस 6 प्लस BC इंटू √3 बट्टा हो गया मेरा 3, यही है आंसर, आंसर यही है। यहाँ BC का मान देखो, यहाँ पे BC का मान पेडेस्टल का ऊंचाई जो था H मीटर माने थे ना, H मीटर माने था, और इसका CD भी आया था H मीटर, तो यहाँ पे H मीटर, तो BC देखो H मीटर हो जाएगा, ये वाला ये भी हो जाएगा H मीटर, समझ गए। अब जहाँ जहाँ BC लिखे उस सबको करो H मीटर, हाँ इसको भी कर लो H मीटर, हाँ H मीटर, ये भी होगा H मीटर, समझ गए। H मीटर हो गया, H मीटर, इसको फिर से बना देते हैं, जाए 1 मिनट में जाए, इसको फिर से बना देते हैं, समझ गए। चलो देखो, तो यहाँ AC का जो लंबाई होगा क्या होगा AB प्लस BC होगा, तो AB का मान दिया हुआ है, तो यही लिख लेते हैं, AB का मान क्या हो जाएगा 1.6 प्लस BC का मान क्या है, तो H मीटर, समझ गए। ये त्रिभुज BCD से, इस वाला त्रिभुज से, समझ गए, हो गया इतना। अब यही पे देखो, वही लिख दिया CD बराबर इतना हो गया, तो अब वही मान लगा देते हैं 60 वाला, तो लिख देते हैं tan 60 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है लंब, तो लंब 1.6 प्लस H, ये वाला आधार मेरा क्या है H, हो गया। तो इस 60 का मान क्या होता है, 60 का मान √3 होता है, 1.6 प्लस H बटा H, अब क्रॉस गुना करेंगे तो H इंटू √3 1.6 प्लस H, हो गया। अब अगर इस H को हम इधर लाएंगे, H को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा CD, चलिए अब इसको
अपना अपना कास्ट में ले आते हैं। तो ये है एच, तो एच रूट थ्री, इसको जब इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा एच, तो इधर बच गया 1.6 बच गया। तो एच को कॉमन निकाल लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं, इधर जगह है। चलो तो ये हो गया एच रूट थ्री माइनस एच बराबर 1.6। तो एच को हम निकाल लेते हैं, क्या होगा रूट थ्री, आइए यहाँ माइनस एक, आइए 1.6, तो इसीलिए एच बराबर होगा 1.6 और रूट थ्री माइनस एक। इसको भी करेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो 1.6 रूट थ्री माइनस वन गुने रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन, माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या है, जब माइनस नीचे में रहता है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाता है। चलिए इसको हरों के परिमेयकरण करते हैं। हरों के परिमेयकरण करने के लिए जानते हैं कि ऊपर जितना है उस टोटल को गुना कर लेंगे ऊपर वाले से, तो क्या हो जाएगा 1.6 रूट तीन प्लस के प्लस, इसको जब गुना करेंगे 1.6 हो जाएगा, हो गया। हम नीचे वाले को आ जाते हैं, नीचे में नीचे वाले गुना करते हैं। तो ये देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो कौन सी होता है, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में होता है। तो वही फॉर्मूला पर एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो इसको हम लिख लेंगे रूट तीन का स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर। तो ऊपर वाला होगा 1.6 रूट तीन, दोनों में मिल रहा है 1.6 रूट मिल रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपरे सब ये निकाल लेते हैं। 1.6 निकाल लिए तो इधर बचेगा रूट तीन प्लस वन बच गया, और नीचे में होगा तीन घटा एक, तो 1.6 रूट तीन प्लस एक, दो से काटेंगे तो 2 8 16 यानी 0.8 नाम कर जाएगा। तो 0.8 रूट तीन प्लस एक, यही मेरा हो गया आंसर। यानी किस क्या हो गया आंसर, तो पेडेस्टल का ऊंचाई जो निकला है 0.8 इंटू रूट तीन प्लस एक, पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। अब क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 9 में देखते हैं। 9 में कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गया। तो देखिए पहले तो आप बना लेते हैं इसको, क्या कहता है कि एक ठो मीनार बनाते हैं, एक ठो भवन बनाते हैं, एक ठो कम बेसी होगा तभी ना उन्नयन कोण भी बनेगा। तो कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मान लेते हैं भवन है और इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 है। और क्या है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, ये मीनार है तो मीनार का जो शिखर है जो क्या है 60 डिग्री का है। तो इसको हम लिख लेते हैं मीनार, इसको मीनार कर लिया और इसको भवन कर लेते हैं, भवन। समझ गए, इसको भवन कर लिया। तो कहता है इसको नाम भी रख लेते हैं ABCD। समझ गए, ये नाम रख दिया है। अब चलो बात, और किसी का ऊंचाई दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि मीनार जो है ये 50 मीटर का ऊंचाई का, ये मीनार कितना मीटर ऊंचा है, तो 50 मीटर ऊंचा है ना। तो अब पहले हम आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो चूंकि मीनार से बना त्रिभुज ABC में क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। AB इसको लंब बोलते हैं, लंब। AB हो मेरा 50 मीटर, तो हमको BC निकलना है। तो आधार यानी कि BC हमको निकलना है। तो लगाएंगे, 10 लगाते हैं या कोट लगाएंगे, यही दोनों में से लगाएंगे। तो लगा देते हैं, चूंकि देखो कैसे,
ये लंब मेरा दिया हुआ है, तो आधार हमको निकालना है, तो टेन लगाएंगे या तो कोट लगाएंगे। तो टेन थीटा लगाते हैं, तो टेन थीटा बराबर, या टेन थीटा का लिखते हैं, यहाँ थीटा का मान 60 दिया है तो 60 लगाते हैं। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो 50, आधार मेरा हो गया 20, तो टेन 60 का मान होता है √3। समझ गए? अब क्रोस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो BC, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा, समझ गए BC कैसे आया, ये दोनों गुना होगा तो फिर BC निकालेंगे, तो जो गुना में था वो नीचे आ जाएगा, यानी BC बराबर होगा 50√3। अब इसको भी करेंगे हरों का परिमेयकरण, समझ गए? तो हरों का परिमेयकरण क्या हो जाएगा, √3, ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो 50√3/3 मीटर। ये मेरा निकल के आ गया कौन सी, ये आ गया मेरा BC, आधार निकल गया मेरा 50√3/3 मीटर। समझ गए? अब हमको भवन के ऊंचाई CD निकालना है, समझ गए? तो फिर इसी में लिखते हैं कि पुनः त्रिभुज, पुनः प्रश्न से तो लिखेंगे कौन सी कि भवन CD, भवन से बना त्रिभुज BCD में। समझ गए? यहाँ भवन है, देखो ये भवन है तो CD है, तो कौन सी लिखेंगे, पुनः त्रिभुज से, त्रिभुज भवन से बना त्रिभुज BCD में। तो थीटा का मान इसमें क्या है, तो इसमें इस साइड में कम जगह है स्पेस, इधर नहीं होगा, इधर लिख ले, बना लेते हैं। पुनः प्रश्न से, तो भवन द्वारा बना त्रिभुज BCD में थीटा का मान है कितना, 30 डिग्री। लंब मेरा क्या होगा, लंब मेरा कुछ नहीं है CD है, यही तो निकालना है हमको, CD निकालना है, तो इसको H मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं, माना H माना, ठीक है, या CD रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, CD के CD रहने देते, लंब CD। अब देखो आधार दिया हुआ है, आधार यानी कि BC, अभी तुरंत निकाले हैं समीकरण 1, इसको कर लेते हैं, समझ गए? BC समीकरण 1 कर लेते हैं, समीकरण ये 1 हो गया, तो BC कितना निकला मेरा, 50√3/3 मीटर। तो त्रिभुज BCD में तो वही निकलना है लंब, तो 10 लगा देते हैं 30 डिग्री का मान, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब मेरा क्या है CD है, आधार मेरा दिया हुआ है 50√3/3। समझ गए? इसको अगर दशमलव में काटने को होता है काट भी लेते हैं, 1648, हाँ कट भी जाएगा, समझ गए? तो काट भी लेते हैं, इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो इसको भाव हम चेंज कर लेते हैं, इसको काट के छोटा कर लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ा बना आ गया तो दिक्कत होगा बनाने में, तो ये क्या आ जाएगा, 16.6, ये कट जाता है, तो ये कट गया 16.6√3 मीटर में। समझ गए? इसी को चेंज कर लिया है, तो इसको भी वैसा ही कर लेते हैं, 16.6 हो जाएगा, 16.6 मीटर। समझ गए? आसान लगता है इसे बनाने में, 16.6, समझ गए? इसको 3 से भाग देते, इसको जो आया है ना 3 से जब काटे तो ये कट गया 16.6, ये पूरा तरह से नहीं करता है, दशमलव में रह जाता है, इसको जब काटे तो ये कट गया 16.6। समझ गए? तो अब इसको 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो ये होगा CD का CD 16.6√3, ये √3 कट जाएगा, तो CD मेरा निकल के आ गया 16.6 मीटर। समझ गए? अब लिखेंगे अतः भवन के ऊंचाई कौन सी, CD आ गया मेरा 16.6 मीटर आंसर। समझ गए? लास्ट में ये